हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्वर तथा व्यंजनों का उच्चारण पढ़ेंगे। स्वर तथा व्यंजनों के उच्चारण को हम जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण हम डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे और उच्चारण के आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो स्वरों का उच्चारण हो या व्यंजनों का उच्चारण हो। तो इस डायग्राम से हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि किन का उच्चारण कहाँ से होता है। तो आइए देखते हैं जो स्वर और व्यंजनों का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है। एक तो होता है कंठ, जी हमने मुख बनाया हुआ है, तो इस मुख में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर जो गला होता है, यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं स्वर यंत्र बोलते हैं, इसको हम स्वर यंत्र बोलते हैं। हमारे स्वर निकलते हैं यहाँ से, ये स्वर यंत्र होता है। स्वर यंत्र के जस्ट ऊपर ये वाला भाग है, इसको स्वर यंत्र मुख बोलते हैं। और इसके जस्ट ऊपर से उच्चारण हो उसको हम कंठ बोलते हैं। इसको हम कंठ बोलें या कोमल तालव्य बोलें या काकल्य बोलें, ठीक है ना। तो कंठ। दूसरे नंबर का होता है तालु या तालव्य। स्वर और व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है। दूसरे नंबर का उच्चारण तालु या तालव्य से होता है। तालु, देखिए तालु यहाँ पर होता है, तालु के बाद आता है मूर्धा, जस्ट इसके पहले क्या होता है मूर्धा, और मूर्धा के बाद देखिए यहाँ पर, सुनो जरा बात को, यहाँ जो हमने ब्लैक कलर का जो यहाँ पर बनाया हुआ है ये तो हमारे दांत हैं, ये ब्लैक कलर के ये हमारे दांत हो गए। और जो रेड कलर का जो हमने भरा हुआ है यहाँ पर जो रेड है ये हमारे दांत हो, वो मसूड़े हो गए, ठीक है ना। ये रेड ये मसूड़े हैं, ये दांत है। अब देखिए होता क्या है कि पहले नंबर का कंठ से उच्चारण, दूसरा हम पढ़ेंगे तालु से उच्चारण, तीसरा मूर्धा से उच्चारण, चौथा होता है दंत से उच्चारण, और एक और होता है यहाँ पर दंत और मसूड़ से उच्चारण, उसको वत्स से बोलते हैं। उसको जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण दांत और मसूड़ों के साथ से हो उसको हम वत्स बोलते हैं, और संस्कृत में इसे हम दंत ही बोलते थे। फिर अगला आता है दंत के बाद आता है नासिक, और चौथा के बाद पढ़ेंगे, पहले हम होस्ट के बाद पढ़ेंगे नासिक के बाद पढ़ेंगे फिर दंतोष्ठ, जिन दंत और होठ से उच्चारण होता है। फिर कंठ और होठ से, और कंठ और तालव्य से, यानी इनको बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो देखो ये नाक है, ये हमने नाक बनाई हुई है, ये दोनों होंठ हैं, ये वाले क्या है हमारी, ये होंठ है, ठीक है। ये हमारी जीभ है और इसको अलीजिभ भी बोलती है। जीभ के अंदर एक छोटी जीभ होती है, यहाँ पर जब हम देखते हैं, एक कभी आपने शीशा में देखा होगा, एक छोटी सी जीभ अंदर होती है जो बिल्कुल नुकीली होती है, उसको अलीजिभ भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कंठ से किसका उच्चारण होता है, कंठ से होता है का वर्ग का उच्चारण, कंठ से का वर्ग का उच्चारण होता है। कंठ से का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का, खा, गा, घा और इंगा। तो कंठ से या कोमल तालव्य से या काकल से का वर्ग का उच्चारण होता है। इसके साथ साथ स्वरों का उच्चारण होता है। कौन कौन से स्वर का उच्चारण होता है, छोटा आ, बड़ा आ और ओ, इसका भी उच्चारण होता है, स्वर का उच्चारण। इसके साथ होता है विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग बोले तो आ, इसका उच्चारण होता है। इसके साथ साथ हा का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है, हा का। तो कंठ से का वर्ग, यानी का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, का, खा, गा, घा और इंगा। तो कंठ से का वर्ग का उच्चारण होता है, और कंठ से 3 स्वरों का उच्चारण, कितने स्वरों का उच्चारण होता है, कंठ से 3 स्वरों का उच्चारण होता है। और कंठ से ही विसर्ग का, जैसे आहा, आहा, अंग, आहा, आहा हमारा विसर्ग है, और आहा के साथ हमेशा विसर्ग के साथ हा ध्वनि निकलती है। विसर्ग जब हम बोलते हैं तो विसर्ग के साथ हा ध्वनि निकलती है। यदि विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है तो हमारा हा का उच्चारण भी हमारा कंठ से होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है। तो इन 5 व्यंजन वर्णों का होता है, 3 स्वरों का उच्चारण होता है, विसर्ग का और हा का उच्चारण कंठ से बोले या तालव्य से या काकल से होता है। कंठ के बाद आता है तालु, तालु में आता है चा वर्ग, तालु में किस वर्ग का उच्चारण होता है, तालु से
तालु से होता है चा वर्ग का उच्चारण। अब चा वर्ग में देखिए कौन कौन से, चा, छ, ज, झ और या। इसके साथ साथ या और सा का उच्चारण भी होता है। तालु से चा वर्ग का उच्चारण होता है चा, छा, जा, झा और या, ठीक है। या और सा का उच्चारण होता है। इसके साथ साथ छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण भी किससे होता है, तालु या तालव्य से होता है। अगला आता है मूर्धा। तो फिर से सुनिए, ये होता है हमारा तालु। यहाँ पर तालु से चा वर्ग का उच्चारण होता है चा, छा, जा, झा, या और या और सा का और छोटे ही 2 स्वर का उच्चारण होता है। कितने स्वर यहाँ पर, 2 स्वर, ठीक है। 3 स्वर ये हो गए, 2 स्वर ये हो गए। अब देखिए मूर्धा से टा वर्ग का उच्चारण होता है। टा वर्ग में देखिए कौन कौन, टा, ठा, डा, ढा और इनके दोनों ही रूप होते हैं, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है और ढा के नीचे बिंदी इनका। इसके साथ साथ टा वर्ग से हमारे रा का उच्चारण होता है, टा वर्ग से हमारा री का उच्चारण होता है और सा का उच्चारण होता है, ठीक है। तो टा वर्ग मूर्धा से देखिए, मूर्धा से किस किस वर्ग का, मूर्धा से टा वर्ग का उच्चारण होता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और इन डा और ढा के दोनों ही रूप होते हैं। रा का उच्चारण मूर्धा से होता है और री का उच्चारण भी मूर्धा से होता है। अब आता है दंत से ता वर्ग का उच्चारण होता है। यहां लिखे दे रहे हम, दंत से ता वर्ग का उच्चारण होता है। दंत से ता वर्ग का उच्चारण होता है, देखिए ता, था, दा, धा और ना। दंत से ता, था, दा और ना का उच्चारण होता है, ये दंत है, ठीक है, यहां से। अब इसके साथ साथ लेकिन ना और सा और ला का उच्चारण, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में तो ता वर्ग यानी ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण तो दंत से ही होता है। लेकिन अब बोलचाल, भाषा हमारी परिवर्तित हुई तो लोगों की बोलचाल या बोलियां भी परिवर्तित हो गई। तो हिंदी में इन ना और सा और ला व्यंजन वर्ण का उच्चारण वत्स माना गया। वत्स का मतलब होता है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण दांत के साथ साथ मसूड़ों को छूते हुए स्पर्श हो, उसको बोलते हैं वत्स। तो हिंदी में ना, सा और ला का उच्चारण वत्स से माना गया। कहाँ से माना गया, वत्स से। अगर ऑप्शन में ना और सा, ला का उच्चारण वत्स नहीं होगा तो फिर हम उनका उच्चारण दंत से लगाएंगे, ठीक है। संस्कृत में तो ना, सा और ला का उच्चारण तो दंत से माना गया है, लेकिन हिंदी में ना और सा का, ला का उच्चारण किससे माना गया है, वत्स से माना गया। अब दंत के बाद आता है अपन का नासिक। तो नासिक से देखिए कौन कौन से व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। तो नासिक से होता है इंगा, इया, णा, ना और मा। और इसके साथ साथ आता है अंग का उच्चारण, ठीक है। तो नासिक से इंगा, इया, अणा, ना और मा और अंग का उच्चारण किससे होता है, नासिक से होता है। अभी हमने पढ़ा कंठ से व्यंजन वर्णों का उच्चारण, तालु से उच्चारण, मूर्धा से, दंत से, और दंत के बाद अब आप पढ़ना पहले नासिक पढ़ा और नासिक के बाद फिर पढ़ना दंत और होठ से, दंत और दंत के बाद होठ से। ऐसा कितना व्यंजन वर्ण है जिनका उच्चारण दांत के साथ साथ होठों को भी स्पर्श करे या जिनका उच्चारण दंत और होठों से दोनों से हो, तो वो है आपका वा वर्ण, वा। तो एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित किस व्यंजन वर्ण का उच्चारण दंत और होठ से होता है। तो वा वर्ण का उच्चारण दंत और होठ से होता है, इसीलिए उसको दंतोष्ठ कहते हैं। अगला आता है पावर्ग, होठ स्वर। होठों से किन किन व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है, तो देख लीजिए होठ से होता है पावर्ग का। पावर्ग में कौन कौन से आते, पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण होठों से होता है। तो 2 स्वर आपके ये हो गए, ठीक है, 2 स्वर आपके ये हो गए। अब देखिए अगर कंठ और होठ से उच्चारण का है, कंठ और होठ, ऐसे अब स्वर की बात, ऐसे कितने स्वर हैं जिनका उच्चारण कंठ और होठ से होता है, ऐसे कितने कंठ और होठ से होता है, उसको कंठोष्ठ बोलते हैं। वो है आपका ओ और आओ, ओ और आओ। अगला आता है अपन का
ऐसे कितने व्यंजन वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालव्य से होता है, कंठ और तालव्य से, तो वो है आपका ए। कंठ और तालव्य से जो उच्चारण होता है जिसको कंठोष्ठ बोलते हैं वो है कंठोष्ठ आपके ए और आय, यानी 2 स्वर आपके जे हो गए, ठीक है। 2 स्वर आपके ये हैं, 2 2 4 और 2 स्वर आपके ये हैं 2 2 4 और 2 6 2 8 और 3 स्वर यहाँ पर है, तो टोटल स्वर कितने हो गए 11। अब हमने इसको बहुत डिटेल से समझा दिया है। अब आता है जैसे यहाँ पर या का उच्चारण, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं उनका उच्चारण, या का उच्चारण अभी अपन ने पढ़ा है, या का उच्चारण किससे होता है, तालु या तालव्य से होता है। वा का उच्चारण किससे होता है, दंत दंतोष्ठ से होता है, दांत और होठ से होता है। रा का उच्चारण देखो मूर्धा से होता है, रा का उच्चारण मूर्धा से होता है। और ला का उच्चारण देखिए, ला का उच्चारण, तो ला का उच्चारण वत्स से होता है, वत्स से होता है, ठीक है। अब देखिए जरा बात को, अगर हम कहें द्विगुण व्यंजन का उच्चारण डा और ढा का उच्चारण तो मूर्धा से होता है, ठीक है, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला आता है ऊष्म व्यंजन का उच्चारण, इस सा का उच्चारण तो तालु से होता है, या हम बोले तालव्य। इस सा का उच्चारण तो देखो मूर्धा से होता है, मूर्धा से होता है। इस सा का उच्चारण वत्स से होता है। और हा का उच्चारण काकल्य या कंठ या कोमल तालव्य से होता है, ठीक है, कोमल तालव्य, कोमल तालव्य से होता है। तो हमने इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से स्वर और व्यंजन वर्णों का उच्चारण हमने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करें।